मतलब लव मैरिज करके अरेंज मैरिज हो गई है। मतलब शादी- सबसे पहले प्यार हुआ, उसके बाद तब शादी आपने शादी की। हुई है जी। तो शादी हम लोग दोनों लोग जो है किए हैं अपनी मर्जी से, और माता पिता के खुश नहीं रहते, खुश जी। नहीं थे, इसलिए हम लोग जो अपने मर्जी से शादी भी किए हैं, माता पिता को मनाने के बावजूद भी शादी किए हैं। जी जी। ऐसी बात नहीं है कि जो है बहुत लोग सोचते हैं भाग चलें और भाग के शादी करें, तो हम भाग के नहीं किए हैं। कौन सी ऐसी खासियत देखी कि आप इन पर फिदा हो गए? इनके छोटे छोटे कदमों को देखकर जी। ये जिस समय चलती है ना, उस समय ऐसा लगता है ना कि जैसे बहुत बचपन में कोई बच्चा हो, अगर वो मीठी बात बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। जी जी। उसी प्रकार से ये जब चलती थी ना, इनके छोटे कदम बहुत अच्छे लगते थे मुझे जी। जी मैम, क्या आप सही बोल रहे हैं कि आप यही जान सकते हैं हम कैसे बताएं, क्योंकि हम उस समय हमें पता नहीं था कि हमसे प्यार करते हैं। जी, मतलब आपको पता नहीं था और आप जो है प्यार कर रहे थे। जी। जी, कब ये इजहार किया अपने जो है प्यार का? कंडा पात समय मैं जी। कंडा सीख रही थी, मुझे पातना अभी भी नहीं आता है। जी जी। तो मेरी भाभी बना रही थी कंडा, पाथ रही थी। जी तो मैं बोली भाभी मुझे भी सिखा दीजिए, मुझे भी जैसे सीख लेंगे तो कभी कदार नहीं रहती हमारी भाभी, तो हम ही पाथ देंगे जी। घर पे। तो बोली आइए हम बता दे रहे हैं, लइया जैसे लोइया नहीं बनती है गोबर की, जी जी। गोबर। तो बोली ऐसे ऐसे बनाइए और इसी हिसाब से बनाकर मुझे दीजिए, मैं पाथ रही हूँ। तो जी। मैं एक लोइया बनाई, मैं उसी से देख कर और बनाने लगी। उस समय हमारे दीदी की दुकान से एक क्या नली खा के गुजर रहे थे, बोले आप जी। बहुत अच्छा काम कर रही हो, जब जो है गोबर पाथ रही हो। जी। तो मैं बोली कि क्या बहुत अच्छा काम कर रही हूँ? बोले कि किसी के घर जाओगी तो बहुत अच्छा जो है गुजारा हो जाएगा। जी। लकड़ी बीनने नहीं जाना पड़ेगा, लकड़ी लाना नहीं कहीं से, अपने पास आपके पास गुण रहेगा तो आप कहीं भी कंडा बना लीजिएगा। जी, मतलब उस समय आपके दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं, था। ऐसा कुछ नहीं। तक जो है लोग एक दूसरे से जो है प्यार करते रहे, उसके बाद क्योंकि घर वाले मान नहीं रहे थे कि शादी विवाह करने में, क्योंकि जो है लड़का बहुत ही गरीब था और लड़की बहुत ही अमीर घर के हैं। और लेकिन जो है दोस्तों, ऐसा प्यार हो जाता है कि लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। उसके बावजूद भी आज जो है शादी फिर घर वाले जो है करते हैं, और उसके बाद फिर मैम क्या होता है? शादी होती है तो वहाँ से आते हैं तो इनका घर देखते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जी गई थी। जी, मतलब आप अपने एक महल से एक महल छोड़कर एक झोपड़ी में आई हैं, तो उसका दुख तो होगा ही, लेकिन जी उसके बाद नहीं, उस समय ये बताए नहीं थे कि हमारे पास ये जो है घर जी नहीं है। मतलब आपको नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा जो है नहीं, गरीब है। नहीं ये सब नहीं पता था। हाँ, ये कहे बोले थे कि अगर हमारे कंधे पे हमारे मतलब भरोसे कंधे के भरोसे पे आना है तो आइए, हम कमा कर खिलाएँगे। जी। तो मैं इनको बोला था कि हमारे बाजुओं में, अगर हमारे बाजुओं पे अगर आपको भरोसा है कि कमा के खिला लेंगे, हमारा देखभाल कर लेंगे। ऐसा आपने सोचा होगा क्या मतलब उससे भी ज़्यादा जो है गरीब निकले? जी, बहुत ज़्यादा गरीब निकले, और मैं कभी सोची नहीं थी कि इतना ज़्यादा गरीब परिवार में मैं शादी कर लूँगी। जी, क्योंकि क्योंकि जब बरसात में बहुत सारी जो है दिक्कतें हो नहीं, ये सकती हैं। बरसात में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, लोग अपने घर में अच्छे से रहते होंगे और बहुत अच्छे से दिन काटते होंगे, जब हमारे घर पे जब मतलब हर किसी के घर पे बरसात होता है, ऐसे नहीं है कि नहीं किसी के घर पे बरसात नहीं जी। होता। लेकिन हमारे घर पे जब बारिश होने लगती है ना, तो वहाँ पे एक तसला लेना पड़ता है, कटोरी धरना जी। पड़ता है, थाली धरना पड़ता है। हम लोग रात-रात भर बैठकर जो है रात गुज़ारते हैं, और ऐसी हालात है कि हम आप लोगों के बीच में कितना मजबूरी से वीडियो भी डालते हैं, फिर भी पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है। पब्लिक तो सोचती है कि बहुत लोग फेक बनाते हैं और जी। व्यूज़ कमाने के चक्कर में वीडियो बनाते हैं, और मैं फेक नहीं बनाती हूँ। और जिनको भाई-बहन को विश्वास नहीं है, तो मेरे घर पे आ सकते हैं और मेरे घर के बारे में जान सकते हैं। मेरी हालात भी जान सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों पैर से जन्म से पैदाइशी में विकलांग हूँ, और डांस वीडियो भी बनाती हूँ, और बोल के मैं ब्लॉग वीडियो छोड़ती हूँ अपने घर की स्थिति और अपने घर की स्टोरी भी डालती हूँ। क्योंकि जी। देखिए भैया, मैं बहुत अमीर तो हूँ नहीं, जी। जी। गरीब परिवार में मैंने शादी की हूँ तो गरीबी परिवार से बोली जाऊँगी। मैं मजदूरी करता हूँ भाई साहब, दिहाड़ी का काम करता हूँ। 300 रुपये कमाता था और उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि काम भी बराबर नहीं मिल पाता है। जी।
जितना मेहनत लग जाता है काम करने में, मकान बनाने में, उससे ज़्यादा मेहनत लगता है मालिक के चिरौरी करने में। जैसे कहावत है देहात में कि जितना मेहनत लगता है काम करने में, मकान बनाने में, उससे ज़्यादा तेल लग जाता है उनको लगाने में कि भाई साहब आप मुझे पैसा दे दीजिए, हमें ऐसा प्रॉब्लम है। तो देश के बहाने करते हैं और अपना डांट भी दिखाते हैं, गुस्सा भी दिखाते हैं, मजबूरन चलाना पड़ता है, बहुत हालात झेलना पड़ता है भाई साहब। अब आपको थोड़ी सी छोटी सी मजबूरी हम आपको बताना चाहते हैं। इस समय की बात है, पूरी दुनिया में दीपावली का दिन था, पूरी दुनिया में उजाला था, हमारे घर पे अंधेरा था। भाई साहब 20 रुपए की मोमबत्ती हमारे मालिक ने, मैं बहुत पहले काम करता था, रिंग का काम करता था, वहाँ पे काम करता था, तो वो हमको उपहार में दिए थे। मैं वहाँ पे मिल गया था, हमको मतलब बुला के दिया गया था। हम उनको हाथ जोड़ के ऊपर वाले से दुआ करते हैं हर किसी को इसी प्रकार से मालिक मिले और जो एक दूसरे गरीब को सपोर्ट करे। वो हमको मोमबत्ती दिए थे, मैं वो मोमबत्ती जला के अपना दीपावली बिताया था। और आज दिन भी आप देख सकते हैं हमारे घर की लाइट काट दी गई है। हमारी वाइफ पैर से मजबूर हैं, हमारी वाइफ पैर से मजबूर हैं, बिजली का बिल नहीं जमा कर पाए थे। क्यों कि हमारी माता पिता जो है बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको फालिज लग गया है। हम अपने पिताजी का भी देखभाल करते हैं, अपनी हमारी वाइफ है या आपके सामने है, दोनों पैर से कमज़ोर हैं और मैं दिहाड़ी करके इतना खर्चा देखता था। तो हमारी वाइफ यूट्यूब का चैनल से पैसा थोड़ा मिला इनकम, तो ये बोली थोड़ा दुकान कर देंगे तो घर का खर्चा चलेगा और आप जो है कमाइएगा तो घर जैसे दर्द दवा और नात रिश्तेदार में निमंत्रण पड़ता है, शादी ब्याह में काम आता है, बहुत खर्चा है, तो आप उसको झेल लीजिएगा। घर का कम से कम भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। हमारी ये वाइफ की सोच है, हमारी वाइफ की ये तरक्की है, जो छोटी सी आप दुकान पर देख पा रहे हैं।